निकाल सकते हैं। उसने बूढ़े से पूछा, क्या आप मुझे पांडवों तक पहुंचा सकते हैं? बूढ़े ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा, पर फिर कहा, पांडव अभी वनवास में हैं, उन्हें खोजना आसान नहीं होगा, पर अगर तुम वाकई उनका साथ चाहते हो तो नदी के उस पार एक आश्रम है, वहां एक ऋषि तुम्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। अर्जुन ने बूढ़े का धन्यवाद किया और नदी की ओर बढ़ चला। उसके मन में सवालों का बवंडर था, पर एक बात साफ थी, माइनस उसका आधुनिक ज्ञान और तकनीकी समझ, इस प्राचीन युग में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जैसे ही वो आश्रम की ओर बढ़ा, उसे एक रहस्यमयी व्यक्ति रथ पर सवार दिखा। उसकी मुस्कान में एक गहरी शांति थी और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वो अर्जुन के मन को पढ़ सकता हो। उस व्यक्ति ने कहा, हे यात्री, तुम्हारा आगमन संयोग नहीं, नियति है। मैं कृष्ण हूँ। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। क्या वो सच में श्री कृष्ण से मिल रहा था? उसकी यात्रा अब और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली थी। कालचक्र का रहस्य। अर्जुन शर्मा की आंखें श्री कृष्ण की शांत मुस्कान पर टिकी थीं। रथ पर बैठे उस व्यक्ति के हाव भाव किसी साधारण मनुष्य से कहीं ऊपर थे। श्री कृष्ण की आंखों में इतनी गहराई थी मानो वे समय और ब्रह्मांड की सीमाओं को भी पार कर सकते हों। अर्जुन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह महाभारत काल में है और सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। तुम्हारे मन में कई सवाल हैं अर्जुन, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज में एक मधुर पर गहरी गंभीरता थी। पर ये जान लो, तुम यहाँ सिर्फ एक ताम्रपत्र की वजह से नहीं आए। तुम्हारा आना एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। अर्जुन ने हकलाते हुए पूछा, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? ये ताम्रपत्र, ये समय यात्रा, ये सब कैसे मुमकिन है, और मैं यहाँ क्यों हूँ? श्री कृष्ण ने धीमी हंसी के साथ कहा, जब काल और धर्म एक दूसरे से मिलते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। वो ताम्रपत्र केवल एक माध्यम है जो तुम्हें मेरे युग तक लाया, पर असली सवाल ये है कि तुम यहाँ क्या करोगे, हे यात्री? अर्जुन ने अपनी जेब से ताम्रपत्र निकाला। उसका चक्राकार चिन्ह अब शांत था, पर उस पर खुदे संस्कृत के श्लोक अब भी रहस्यमय लग रहे थे। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने एक ऐसा एआई बनाया है जो नैतिक निर्णय ले सके। मैं चाहता हूँ कि तकनीक समाज को बेहतर बनाए, पर यह ताम्रपत्र, ये मुझे यहाँ क्यों लाया? क्या मेरे प्रोजेक्ट और इस सब का कोई संबंध है? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और ताम्रपत्र को ध्यान से देखते हुए कहा, यह ताम्रपत्र कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये कालचक्र यंत्र का एक हिस्सा है जिसे प्राचीन ऋषियों ने बनाया था। इस यंत्र का उद्देश्य समय की गति को नियंत्रित करना और धर्म की रक्षा करना था। तुम्हारा धर्म 2.0 और ये यंत्र एक दूसरे के पूरक है। तुम्हारा आधुनिक ज्ञान और ये प्राचीन विज्ञान मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो न तुम्हारे युग में हुआ, न मेरे युग में। अर्जुन का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो एक इंजीनियर था जो तर्क और तथ्यों पर भरोसा करता था, पर यहाँ वो समय यात्रा, प्राचीन यंत्रों और श्री कृष्ण जैसे दैवीय व्यक्तित्व के सामने खड़ा था। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा, और पांडवों की इसमें क्या भूमिका है? श्री कृष्ण ने अर्जुन पर गहरी नजर डाली और कहा, पांडव इस युग में धर्म के संरक्षक हैं, पर एक बड़ा खतरा है जो न सिर्फ इस युग को बल्कि तुम्हारे युग को भी प्रभावित कर सकता है। कालचक्र यंत्र का दूसरा हिस्सा दुर्योधन